बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये है यूनिट नंबर 7। कौन सी यूनिट है? यूनिट 7 है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन, ठीक है ना, इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 3 सिस्टम की क्लासिफिकेशन पढ़ ली। एक है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल से लेकर लीनियस तक आई। लीनियस के बाद जो है वो आया फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, उसके बाद नेचुरल के बाद आया फाइलोजेनेटिक। तो नेचुरल और फाइलोजेनेटिक हम कल पढ़ेंगे, आज हमने पढ़ना है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये कहां से कहां तक था? एरिस्टोटल से लीनियस तक। ठीक है ना, इसका क्राइटेरिया 3 है, 3 बेसिक क्राइटेरिया है। सबसे पहले इट इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। पहला बेसिस क्या है? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। दूसरा हैबिटेट। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब क्या हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, ट्रीज हैं, अंडर शर्ब्स हैं। ठीक है ना। दूसरा हैबिटेट, रहते कहां पे, क्या मार्शी एरिया में रहते हैं, लैंड्स में रहते हैं, एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है। ठीक है। तीसरा, ह्यूमन के लिए इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये 3 क्राइटेरिया। अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसमें कुछ ही कैरेक्टर्स को लिया गया है, पूरे सारे कैरेक्टर नहीं लिए गए, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इसमें लिया गया। ये कहां से कहां तक आई थी? ये ली थी सबसे पहले लिनी द एल्डर ने। कब ली थी? 28, 29 AD में। अपनी बुक इन्होंने एक लिखी थी हिस्टोरिया नेचुरलिस। इस हिस्टोरिया नेचुरलिस में सबसे पहली बात इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था हैबिटेट और हैबिटेट के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। इसमें इन्होंने कितने डिस्क्राइब किए थे? प्लांट, 1000 प्लांट्स को इन्होंने डिस्क्राइब किया। उसके बाद आया एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने पहली साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन दी है। क्वेश्चन यहां से बनता है, पहली साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दी थी। प्लांट को क्लासिफाई किया हर्ब्स, शर्ब्स, अंडर शर्ब्स और ट्रीज में। एनिमल को क्लासिफाई किया विद आरबीसीज एंड विदाउट आरबीसीज। ये जो टर्म है एनीमा और एनीमिया, ये 2 टर्म जो है आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आप इन 2 को याद रख सकते हो। विद आरबीसी को एनिमा बोलेंगे, विदाउट आरबीसी को एनीमिया बोलेंगे। उसके बाद पहला टेक्सोनॉमी जो था वो रहा एंटेरियो कैसलपीनियो। ठीक है ना, एंट्रिया कैसलपीनियो जो था पहला टेक्सोनॉमिस्ट था। अच्छा, उसके बाद जॉन रे जो है ये भी इन्होंने भी काम किया है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। इन्होंने पहली बार स्पीशीज टर्म भी कायम किया, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था। डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन टर्म इन्होंने ही कायम की। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, लीनियस ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। इसलिए लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कहते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। क्यों कहते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या किया? इन्होंने 2 किंगडम दिए, एक दिया किंगडम प्लांटी, दूसरा दिया किंगडम एनिमेलिया। अब देखो, किंगडम प्लांटी पे इन्होंने एल्गी को भी रखा, फंजाई को भी रखा, ब्रायोफाइटा को रखा, टेरिडोफाइटा को रखा, जिम्नोस्पोरम को रखा, एंजियोस्पोरम को रखा। इसके साथ साथ बैक्टीरिया को भी रखा, यू बैक्टीरिया को भी रखा, साइनोबैक्टीरिया को भी रखा, एक्टिनोमाइसीट्स को भी रखा। किसमें? प्लांटी में। क्योंकि फंजाई तो बिल्कुल ही डिफरेंट किंगडम है, उसको अलग होना चाहिए, नहीं उसको भी इसी में रखा। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को अलग, यूकैरियोट्स को अलग रखना चाहिए था, उनको भी इसी में रखा। तो ये तो नाइंसाफी। उसके बाद तीसरा था प्रोटिस्टा, ये मोनेरा को भी इन्होंने इसमें ही रखा। किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आ गए, सारे फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेटा वगैरह एनिमल किंगडम में रखे। क्लियर है? तो ये था आज का टॉपिक, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और इसके कुछ कैरेक्टर और कुछ साइंटिस्ट और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इसमें, ये चीज हमने। ठीक है।